राहु वो ग्रह होते हैं जो खुली हवाओं में, खुली आसमानों में उड़ने की चाहत को बढ़ा देते हैं, नए नए जगह पर घूमने को मजबूर विवश कर देते हैं, पहाड़ों पर, किलों पर जाने पर मजबूर विवश कर देते हैं। और शनि वो ग्रह होते हैं जो वहाँ पर ले जा कर के धक्का मार देते हैं। और ऐसा हम मिथुन राशि वालों के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इस समय स्वयं राहु महाराज आपके भाग्य के घर पर विराजमान हैं, आपकी किस्मत के घर पर बैठे हैं। और आपके भाग्य के घर के स्वामी कोई और नहीं, शनि महाराज होते हैं, जो कि इस समय देवगुस्पति महाराज के घर में बैठ कर के आपके 10वें घर, कर्म, सफलता, कैरियर, यानी जिनका जैसा कर्म उनका वैसा फल, उस घर पे स्वयं शनि महाराज बैठे हैं। और शनि महाराज के परम मित्र होते हैं राहु महाराज। राहु महाराज का प्रभाव अक्सर मिथुन राशि वालों के एक ऐसे चकाचौंध की दुनिया में लेकर जाती है, एक ऐसे जगह पर लेकर जाती है, एक ऐसे खुले हवाओं में, खुले आसमानों में लेकर के जाती है, जहां पर मिथुन राशि वालों को कुछ ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसके कारण सबसे अत्यधिक दर्द केतु को उठाना पड़ता है। क्योंकि केतु रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ हमारे गर्दन के नीचे का हिस्सा माना जाता है। सपने तो राहु दिखाते हैं, संघर्ष, मेहनत करवाते हैं, लेकिन दर्द केतु को मिलता है। सफलते के बारे में राहु आइडिया देते हैं, मेहनत शनि करवाते हैं, लेकिन दर्द केतु को मिलता है। धनवान यदि राहु बनाते हैं तो संघर्ष, मेहनत भी शनि महाराज करवाते हैं, लेकिन सुख समृद्धि साधन किसको? केतु को मिलता है। यदि आप लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे खान पान के बारे में सोचते हैं, अच्छे जगह घूमने के लिए जाने के लिए सोचते हैं, या कोई अच्छा कार्य करना आप चाहते हैं, वो आइडिया आप लोगों को कौन देता है? राहु। लेकिन मेहनत, संघर्ष कौन करवाता है? तो शनि। और चाहे दुख हो या दर्द, समस्या हो या समाधान, सुख हो या सुविधा, किसको मिलता है? यानी केतु को मिलता है, जो कि केतु इस समय आपके तीसरे घर, साहस, पराक्रम, हिम्मत के घर पर माने जाते हैं, बैठे हुए। और वहीं राहु महाराज एक मायावी ग्रह और शनि एक क्रूर ग्रह, दंड देने वाला ग्रह, जो कि पिछले कर्मों का फल भी देते हैं और साथ ही इस जन्म का भी फल, कर्मों का फल देता है। और अक्सर देखा गया कि मिथुन राशि वालों की ज़िंदगी वैसे भी नर्क बनी हुई थी पिछले कुछ वर्षों से, खास करके 22-23 की बात कीजिए तो ढैया। और ढैया के दौरान जो मिथुन राशि वालों के पास जो बचा खुचा धन दौलत था, जो मान था, जो सम्मान था, जो कामयाबी थी, जो नौकरी थी, जो बिजनेस था, वो व्यापार था, सब को लेकर के अचानक से बैठ गए। और मिथुन राशि वालों को ऐसे ऐसे संघर्ष, मेहनत, कार्य करने पर मजबूर विवश कर दिया, जो कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे कि हमें ऐसा कार्य करना पड़ेगा। लेकिन हर एक मिथुन राशि वालों के साथ में नहीं हुआ। लमसम 40 से 45% ऐसे मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिनकी ज़िंदगी नर्क बन चुकी थी। और वहीं पर 60 से 65% ऐसे मिथुन राशि वाले व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में सुख समृद्धि साधन के साथ खुली आसमानों में, खुली हवाओं में उड़ रहे हैं, अपने शौक पूरा कर रहे हैं, अपने जीवन में कार्यशैली को लेकर के दिन प्रतिदिन प्रगति, उन्नति करते हुए जा रहे हैं। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी खबर निकल करके आती है जो मिथुन राशि वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्योंकि इस समय भाग्य के घर पर राहु महाराज का आगमन होना, ये अचानक से जीवन बदलाव, जीवन बदलने वाले समय माने जाते हैं। लेकिन सही सोच, सही विचार, सही प्लानिंग, और शनि महाराज राहु महाराज के मित्र होते हैं। और इस समय शनि के घर में राहु बैठा है, तो दोनों का प्रभाव आप लोगों को अक्सर देखने को मिलेगा। क्योंकि भाग का घर वो घर, जिस घर पे राहु महाराज बैठे हो, तो पुराने कर्मों का फल देता है। जिनका जैसा कर्म होता है उन्हें वैसा फल मिलते हैं। अचानक से धनवान भी बना देते हैं, तो अचानक से सिंहासन पर बैठे इंसान को भी ज़मीन पर लाकर पटक देते हैं। इंसान चाहे कितने भी ताकतवर, धनवान क्यों न हो, उसे भी एक ऐसी ज़िंदगी जीने पर मजबूर विवश कर देता है जो कभी न तो अपने सपने में सोचे होते, न जाने होते। लेकिन इस दौरान आप लोग अपने जीवन में यदि राहु और शनि का प्रभाव पॉजिटिव लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि राहु और शनि की कृपा हमारे ऊपर बरसते रहे, तो अचानक से कोई फैसला लेने से आप लोगों को बचना है। कोई ऐसे जगह पर घूमने की यदि प्लानिंग बना रहे हैं, तो वहाँ पर जाने से आप लोगों को बचना है। वहीं कहीं कोई जोखिम भरा कार्य करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप लोगों को इस समय आप लोगों को बचना है। जो जोखिम भरा कार्य आप लोग उतना ही करना चाहिए जितना आप लोग उसमें सक्षम हो। हालांकि ये वो दौर है जिस दौर में मिथुन राशि वालों को कई तरह की समस्याओं का सामना शनि महाराज को लेकर के करना पड़ रहा है। अचानक से नौकरी छूट जा रही है, अचानक से रिश्तों में तनाव,
अचानक से रिश्तों में कुछ ऐसे विवाद जिसके कारण रिश्ता टूटना, कोर्ट कचहरी कानूनी वाद विवाद, तलाक, डिवोर्स, कई ऐसे अफेयर्स, कई ऐसे चीज़ उसमें मौजूद है, क्योंकि राहु एक मायावी ग्रह है और हमेशा मिथुन राशि वालों के इस समय खुली आसमानों में और खुली हवाओं में उड़ने की चाहत को बढ़ा रहे होंगे। ऐसे ऐसे जगह पर घूमने का विचार प्लान दे रहे होंगे मिथुन राशि वालों को, जो कभी अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। लेकिन थोड़ा धैर्य रख करके आगे बढ़िएगा। जीवन में सुख प्राप्त करना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है अपने मन पर नियंत्रण रखना, अपने भावना पर नियंत्रण रखना, अपने विचार पर नियंत्रण रखना। जो व्यक्ति, जो इंसान मन, भावना, विचार, इन तीनों चीज़ों पर नियंत्रण रख करके आगे बढ़ते हैं, वो व्यक्ति से धनवान और अमीर व्यक्ति कोई नहीं हो सकता। क्योंकि इस समय आपके जीवन उस दौर में प्रवेश कर चुके हैं जिस दौर में आपकी सफलता, आपकी कामयाबी, आपकी तरक्की आपकी बेसब्री से इंतजार कर रही है और आप लोगों को बहुत ही सोच समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। क्योंकि राहु वगैरह होते हैं जो हमें ऐसे ऐसे जगह पर घुमाने का आइडिया देते हैं, ऐसे ख्याल देते हैं जो जगह हमारे लिए हमारे जीवन के अंत के कारण बन जाते हैं, मौत के कारण बन जाते हैं। और शनि, हम पहले बता चुके, राहु वो ग्रह होते हैं जो हमें शिखर पर लेकर चले जाते हैं अचानक से, और शनि वो ग्रह होते हैं जो शिखर पर पहुंचा करके धक्का मार देते हैं, वहां से हमें नीचे गिरा देते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में कई ऐसी गंभीर समस्या जिसका सामना हमें करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा हमारा कर्म होता है, कर्म के हिसाब से हमें कर्मों का फल मिलता है। और जिस इंसान का कर्म अच्छा होता है उनके जीवन में दुख परेशान जरूर कर सकता है, लेकिन पराजित नहीं। लेकिन कभी कभी जिनके कर्म अच्छे होने के बावजूद भी यदि उन्हें दर्द का सामना करना पड़ता है, दुख का सामना करना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि पिछले कर्मों का फल इस जन्म में मिल रहा है। और जो मिल रहा है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, अपने मेहनत के दम पर, अपने संघर्ष के दम पर, प्रयास के दम पर। हालांकि समय थोड़ा दौड़ जरूर चल रहा था, जहां आप लोग अपने साहस, पराक्रम, हिम्मत के कारण आगे तो बढ़ पा रहे थे, जीवन में सफलता, कामयाबी, तरक्की भी प्राप्त कर रहे थे। लेकिन एक ऐसा तूफान जो जीवन ही समाप्त कर दिया, एक ऐसा तूफान जो जीवन को नर्क बना दिया, एक ऐसा जीवन जिनके पीछे परिवार रोते बिलखते रह जाते हैं। इसीलिए कोई भी कार्य करने से पहले 1000 बार सोच लीजिए, विचार कर लीजिए, विमर्श कर लीजिए। क्योंकि जीवन में सफलता प्राप्त करना, धनवान बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन यदि हमारे जीवन में अच्छे रिश्ते मिल जाए, अच्छे सहारा देने वाला मिल जाए, अच्छे कंधा देने वाला मिल जाए, अच्छे हमें समझने वाला मिल जाए, तो जीवन धन न रहते हुए भी हमारी ज़िंदगी स्वर्ग बन जाती है। नर्क से बेहतर ज़िंदगी जीने से हमें अच्छा होता है कि हम स्वर्ग की जीवन जीते। इसीलिए बहुत ही सोच समझदारी के साथ किसी पर विश्वास करके आगे बढ़िएगा, क्योंकि विश्वासघात आप लोगों के साथ काफ़ी होते हैं और हो चुके हैं और हो रहा है। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, अक्सर दुनिया पर विश्वास करके खुद को नुकसान उठा लेते हैं, खुद को दर्द से लेते हैं, और दर्द इतनी बड़ी कि उस दर्द की दवा भी जल्दी आप लोगों को नहीं मिलता है। इसीलिए खुद पर विश्वास और भरोसा करके